हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था डू वाइल लूप के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट होता क्या है। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर ब्रेक द लूप इमीडिएटली। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग लूपिंग के कंडीशंस को इमीडिएटली ब्रेक कर सकें। ठीक है, और कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू ब्रेक करंट इटरेशंस, और कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ होता है करंट इटरेशंस को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब इसका यूज़ भी देख लेते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट काम कैसे करता है। ठीक है, इसके लिए हमको चाहिए कोई भी एक लूपिंग कंडीशंस। ठीक है, चाहे वो फॉर हो, वाइल हो, डू वाइल लूप हो, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, मैं इसमें यूज़ करता हूँ फॉर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक कंडीशंस लिखेंगे कि कब की कंडीशंस में मेरा जो है ब्रेक स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5 स्टेटमेंट रन करा रहा हूँ। जैसे कि इसको सेव कराता हूँ और रन कराता हूँ, तो मुझको क्या मिला, मेरा 5 स्टेटमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो 5 स्टेटमेंट में से मैं अब यूज़ करता हूँ किसका, ब्रेक का। ठीक है, अब मैं सपोज चाहता हूँ कि इफ़ जब मेरा x का जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगा, ठीक है, तब के कंडीशंस में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट, उसके बाद सेमीकोलन। तो जैसे ही मेरा x की वैल्यू 3 होगी उसके बाद फिर ब्रेक कर जाएगा और आगे का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तब के कंडीशंस में हम लोग ब्रेक लिखते हैं। तो इसको मैं सेव कराया और रन कराता हूँ, तो यहाँ पर मुझको क्या मिल रहा है, फर्स्ट और सेकेंड इटरेशंस मिल रहा है, थर्ड से क्या कर रहा है, स्किप कर जा रहा है। ठीक है, तो आगे कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसी की जगह पे मैं कंटिन्यू यूज़ करूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू में क्या होगा, कंटिन्यू यदि आप यूज़ करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जैसे यूज़ करेंगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ करंट इटरेशंस को ही ब्रेक करेगा। मतलब कि ब्रेक में क्या हो रहा था, ब्रेक में हम लोगों को जैसे ही x का वैल्यू 3 था उसके बाद ब्रेक कर जा रहे थे, और हमको आगे जो 3 और 3 के बाद के जो इटरेशंस है उसके हम लोगों को आउटपुट नहीं मिल रहे थे। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू में क्या होगा, हमको पहला इटरेशंस, सेकेंड इटरेशंस मिलेगा और उसके बाद थर्ड इटरेशंस को ही क्या करेगा, वो ब्रेक करेगा। उसके बाद आगे फिर से जो जितना भी आपका स्टेटमेंट रहेगा उसको कंटिन्यू उसी प्रकार से चलाएगा या इटरेट करेगा। ठीक है, तो उसको सेव कराइए, रन कराइए। रन कराएंगे तो आप पाएंगे कि फर्स्ट और सेकंड ही आपको आउटपुट में मिल रहा है, थर्ड नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद उसको स्किप करके 4 और 5 दे रहा है। तो इस प्रकार से हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करता है। दोनों में इतना डिफरेंस है कि ब्रेक स्टेटमेंट कंप्लीटली आपको क्या करता है, लूपिंग कंडीशन से बाहर कर देता है। यहाँ पर वही बताया था मैं, लूप को इमीडिएटली ब्रेक कर देता है। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट में करंट इटरेशंस को ही बस ब्रेक करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कंडीशंस क्या लिखा था, 3, तो 3 को ही ब्रेक किया। यदि यहाँ पर मैं 4 करूँगा तो सिर्फ 4 को ही ब्रेक करेगा। ठीक है, 4 को ही ब्रेक किया, बाकी सबको जैसा का तैसा प्रिंट कर रहा है। इस टाइप से मेरा इटरेशंस काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, यदि आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू।